हेलो स्टूडेंट्स। मैं आर्यन ठाकुर, विजिटिंग फैकल्टी। स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके सामने कैलेंडर। कैलेंडर का बहुत सारा टाइप है जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। एक एक टाइप हम क्लियर करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप, फर्स्ट टाइप क्या करता है? कैलेंडर स्टार्ट करने से पहले, पहला फर्स्ट टाइप स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बात जानना जरूरी है। चलो हम समझते हैं बेसिक बात क्या है। सबसे पहले कैलेंडर में एक होता है एक्स्ट्रा डेज, जिसको हम ऑड डेज या विषम दिन या अतिरिक्त दिन कहते हैं। ये एक्स्ट्रा डेज और डेज विषम दिन अतिरिक्त दिन कहते किसको हैं? चलो उसको जानते हैं, पहले उसको देखेंगे होता क्या है। स्टूडेंट्स, जब बात करेंगे हम एक्स्ट्रा डेज और डेज या विषम दिन या अतिरिक्त दिन का, तो सबसे पहले ये समझो ये हमारा एक कंप्लीट वीक है। तो कंप्लीट वीक कितना दिन का होता है? पूर्ण सप्ताह कितना दिन का होता है? 7 दिन का होता है। तो ये जो हमारा कंप्लीट वीक है, इसी से हम एक्स्ट्रा डेज, ऑड डेज, विषम दिन या अतिरिक्त दिन कहते हैं। सभी का मतलब एक ही होता है। सभी अलग-अलग स्थान पे, अलग-अलग क्लास में, अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग नाम दिया हुआ है, लेकिन मतलब एक ही होता है। जो एक्स्ट्रा डेज होता है वही ऑड डेज होता है, वही अतिरिक्त दिन होता है, वही विषम दिन होता है। ये होता क्या है? कहते किसको हैं? स्टूडेंट्स, ये जो हमारा होता है वो कंप्लीट वीक के बाद जो रेस्ट का दिन बचता है, उसी को हम एक्स्ट्रा डेज कहते हैं, उसी को हम ऑड डेज, उसी को विषम दिन या उसी को हम मतलब विषम दिन कहते हैं या अतिरिक्त दिन कहते हैं। तो हमें 7 डेज के बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा, क्योंकि कंप्लीट वीक कितना दिन का होता है? 7 दिन का। तो पूर्ण सप्ताह के बाद जो दिन बचे, तो मतलब 7 का जो भी रिमाइंडर होगा वही हमारा एक्स्ट्रा डेज होगा। तो 7 का रिमाइंडर क्या हो सकता है? 7 का रिमाइंडर 0 हो सकता है, 7 का रिमाइंडर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। यही 7 का रिमाइंडर होगा। मतलब किसी भी डिजिट को 7 से हम डिवाइड करेंगे, अगर हम भाग देंगे, तो हमें शेष फल जो रिमाइंडर होगा वो क्या-क्या मिल सकता है? 0 से लेके 6 तक का हमें मिल सकता है इसका रिमाइंडर। और यही 0 से लेके 6 तक हमारा क्या होता है? एक्स्ट्रा डेज, आउटेज, विषम दिन या अतिरिक्त दिन। और यही मैंने यहाँ पे लिखा है। जब आप कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ोगे, जब हमारा मतलब कोडिंग बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ोगे, तो आपको क्या करना है? संडे को 1 मानना है। यहाँ पे संडे को 1 मानना है। मंडे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ट्यूसडे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। 5 क्या हो जाएगा? थर्सडे। ये क्या हो जाएगा? फ्राइडे। और ये हो जाएगा सैटरडे। तो यहाँ पे देखेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। यही हमारे पास क्लियर है, यही हमारे पास होता भी है, कोई परेशानी नहीं। ईयर स्टूडेंट दो टाइप का होता है। ईयर स्टूडेंट दो टाइप का होता है, जिसको हम लीप ईयर या सिंपल ईयर कहते हैं, साधारण वर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। तो जो 365 दिन का होता है, जो 365 डेज होता है, वो सिंपल ईयर होता है। और जो 366 डेज का होता है वो लीप ईयर होता है। ये सिंपल ईयर होता है और ये लीप ईयर होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? 365 दिन एक सिंपल ईयर हुआ और 366 दिन लीप ईयर हुआ। जो लीप ईयर होता है उसमें जो फरवरी होता है वो 28 डेज का होता है, और जो सिंपल वर्ष होता है उसका जो फरवरी होता है वो 28 डेज का होता है, और जिसका लीप ईयर होगा उसका फरवरी कितना दिन का होगा? 29 डेज का। क्लियर हो गया? तो हमें दो दो चीज मालूम हो गया। जो सिंपल ईयर 365 दिन का होता है, साधारण वर्ष। लीप ईयर 366 दिन का होता है। सिंपल ईयर में 28 दिन का फरवरी होता है और लीप ईयर में 29 दिन का फरवरी होता है। ठीक है ना? और एक्स्ट्रा डेज हम 7 के रिमाइंडर को कहते हैं। और जब भी हम ये एक्स्ट्रा डेज कहेंगे तो हम क्या करेंगे? जब हम कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे तो संडे को 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे 7 को 0, 7 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। क्लियर? इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ध्यान देना, एक मंथ्स कोड होता है। क्या होता है? एक मंथ्स कोड होता है। मंथ्स का मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये मंथ्स कोड होता है। ये मंथ्स कोड क्या होता है? 144025036146146। 1440250361446। मतलब
144, 025, 036, 146। समझ में आ रहा है? यही हमारा मंथ्स कोड होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? अब लेकिन एक कंडीशन होता है स्टूडेंट, जनवरी में 2 कोड होता है, 1 भी और 0 भी। फरवरी में भी 2 कोड होता है, 4 भी और 3 भी। लेकिन मार्च से दिसंबर तक में एक ही कोड होता है। तो ये कोड जनवरी के लिए, फरवरी के लिए सिंपल ईयर होता है और ये 4 लीप ईयर में होता है। ये 4 सिंपल ईयर में होता है और ये 4 लीप ईयर में होता है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे साधारण वर्ष में हमारे पास और लीप ईयर में एक दिन का अंतर मिल जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सी बात है, तो जनवरी और फरवरी में 1 होगा तो नीचे में लीप ईयर में 0 होगा, यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 3 होगा। क्लियर है? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर में 2 सम करेंगे तो 146। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 0, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 0, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। और 12 का स्क्वायर में 2 सम करेंगे 144 में तो 146, 146 निकल जाएगा। आपको याद रखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। 144, 0, 25, 0, 36, 146। 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर में 2 सम करेंगे 146। ये सब जो तरीका मैं बता रहा हूं याद रखने के लिए, आपको याद रखना है इस कोड को, मंथ्स कोड को। जनवरी में 1 होता है लेकिन लीप ईयर में 0 एक संख्या कम हो जाएगा। फरवरी का 4 होता है, एक संख्या कम कर देंगे, लीप ईयर में 3 होगा। लेकिन मार्च से दिसंबर तक में एक ही कोड होगा, 2 कोड नहीं होगा। क्लियर? अब ये सारी बात हम कैसे क्वेश्चंस करेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपका सारा एक एक बात क्लियर हो जाएगा। तो अब इसके बाद जैसे ही ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया, अब हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, कैसे बनाना है, वो सारी बात यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। कोई परेशानी? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन है व्हाट वाज द डे ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था? ये क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाएंगे? तो क्या है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 15 अगस्त 1947। क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947, यही क्वेश्चन था। अब यहाँ पे हम सॉल्व करके आपको बताएंगे बताना क्या है। सबसे पहले सेंचुरी ईयर देखेंगे, किसका है? 1900 का। तो 1900 का सेंचुरी ईयर के लिए हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पेपर में स्टूडेंट केवल 1900 का क्वेश्चन आता है। पेपर में 1900 का ही क्वेश्चंस आता है। लेकिन अगर पेपर के बाहर अगर जाते हैं या कभी प्रैक्टिस बुक में देखते हैं तो कभी-कभी 19 से पहले और कभी-कभी 19 के बाद भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे। चलो पहले 19 वाला सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। जब 19 का सारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिर 19 के बाद और 19 के पहले भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस में लाएंगे। चलो भाई यहाँ पे देखते हैं पहले बनाने का रूल। रूल क्या कहता है? 15 अगस्त 1947। तो इसमें क्या है? पहला सबसे पहला रूल क्या कहता है? डेट। अब देखो भाई यहाँ पे डेट लिखना है। डेट क्या है? डेट हमारे पास है क्वेश्चन में 15, 15। डेट के बाद क्या होता है? मंथ्स। याद रखो, इसको बनाने का तरीका मैं समझाता हूं जो कैसे बनाएंगे। डेट के बाद मंथ्स। मंथ्स क्या है? अगस्त। अब यहाँ पे मंथ्स कोड को रखना है। यहाँ पे क्या करना है? मंथ्स कोड को रखना है। तो मंथ्स कोड यहाँ पे क्या है? अगस्त है, तो अगस्त का कोड क्या है? 3 है। यहाँ पे मंथ्स कोड है 3। क्यों? क्योंकि मंथ्स हो गया, मंथ्स के लिए कोड रखना है 3। इसके बाद होता है ईयर। ईयर कितना है भाई? 47। ईयर कितना है? 47। कोई परेशानी नहीं। डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया। इसके बाद हमारा होता है लीप ईयर। लीप ईयर किसका? तो लीप ईयर इसका स्टूडेंट, जो हम ईयर यहाँ पे लिखते हैं, जो भी ईयर हम यहाँ लिखेंगे उसका लीप ईयर। अब यहाँ पे जो भी ईयर होगा उसका हम लीप ईयर यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है? तो अब ईयर कितना है यहाँ पे? 47 है। ईयर यहाँ पे कितना है? 47 है। तो उसमें लीप ईयर कितना होगा? तो 47 ईयर में लीप ईयर कितना होगा? तो हम जानते हैं प्रत्येक 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। प्रत्येक 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। तो 4 साल में एक बार आता है, तो 47 ईयर में कितना टाइम से लीप ईयर आया होगा? तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट? 47 को
हम 4 से भाग देके देख लेंगे जो कितना आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो 4 1 जा 4, 0 यहाँ पे है 7, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 3। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 3, 4 से छोटा हो गया तो 4 से डिवाइड अब नहीं होगा, तो कितना टाइम्स लीप ईयर आया स्टूडेंट 11 टाइम्स। मतलब 47 ईयर में 11 टाइम्स हमारा लीप ईयर होगा। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका आप यहां से भी डायरेक्ट कर सकते थे, 47 को 4 से डिवाइड करके देख सकते थे। 4 से जितना बार डिवाइड हो जाए तो कितना 11 4 जा 44, इसके बाद डिवाइड नहीं हो जाएगा तो इसका मतलब 11 बार लीप ईयर आएगा। तो हम क्या करेंगे, डेट को डेट लिखेंगे, मंथ्स कोड मंथ्स के जगह पे कोड रखेंगे, ईयर ईयर के जगह पर ईयर रखेंगे और इसका लीप ईयर नीचे लिखेंगे और टोटल को सम कर देंगे, टोटल को जोड़ देंगे, टोटल को सम कर देंगे। अब देखो यहाँ पे 5 3 8 7 15 16 मतलब टोटल 5 प्लस 8 8 15 15 प्लस 1 16 16 का 6 कैरी 1 मतलब यहाँ पे 16 16 का 6 कैरी 1 तो यहाँ पे हो गया एक और एक कैरी वाले 2 4 2 6 1 7 टोटल कितना हो गया स्टूडेंट 76। यहाँ पे आ गया 76 और जो आंसर लाना है वो 7 के रिमाइंडर में, आंसर जो लाना है वो 7 के रिमाइंडर में। तो टोटल कितना हो गया स्टूडेंट 76। अब हम क्या करेंगे 76 को हम 70 मतलब 7 से भाग देंगे। जब जब टोटल सम हमारा 7 से ज्यादा हो जाए, जब जब टोटल सम हमारा 7 से ज्यादा हो जाए हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, 7 का रिमाइंडर पता कर लेंगे। तो टोटल सम कितना हो गया 76, 76 को क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, 7 10 जा 70, रिमाइंडर कितना बचेगा 6। अब देखो यहाँ पे 6 किसका है फ्राइडे, 6 किसका है स्टूडेंट फ्राइडे। तो आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने क्वेश्चन पूछा था व्हाट वाज द डे ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था, तो फ्राइडे, आंसर हो जाएगा शुक्रवार। क्लियर हो गया होगा, कोई परेशानी नहीं। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर से। देखो डेट कितना है 15, मंथ्स कितना है अगस्त, अगस्त का कोड क्या है 3, ईयर कितना है इसमें 47 और इस ईयर में लीप ईयर कितना 4 से भाग दोगे, जितना टाइम्स डिवाइड होगा तो कितना टाइम्स डिवाइड होगा 11 टाइम्स। तो टोटल हमारा कितना लीप ईयर हो गया 11 बार। अब हम क्या करेंगे टोटल को सम कर दिया तो कितना आ गया 76, 76 7 से ज्यादा है, आंसर हमेशा कैलेंडर में 7 का रिमाइंडर होगा। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 10 जा 70, रिमाइंडर क्या बचेगा 6, 6 किसका मतलब फ्राइडे इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब है 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था फ्राइडे मतलब शुक्रवार था। क्लियर, कोई परेशानी नहीं। चलो भाई अगर परेशानी नहीं है तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है व्हाट वाज द डे ऑन 10 अक्टूबर 1950, कहता है 10 अक्टूबर 1950 के दिन कौन सा दिन था। चलो भाई कोई परेशानी नहीं, हम क्या करेंगे क्वेश्चन बनाएंगे। अगला कैसे बनेगा, 15 अगस्त क्या था जब भाई क्वेश्चन में था 10 अक्टूबर 1950, 10 अक्टूबर 1950 50, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो 10 अक्टूबर 1950, यही था क्वेश्चन। चलो भाई अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो बनाना कैसे है, देखो डेट को डेट लिखेंगे, बनाने का रूल एक ही होगा, डेट को डेट लिखेंगे, डेट कितना है 10 इसके बाद क्या होता है भाई मंथ्स, मंथ्स कितना है अक्टूबर, अक्टूबर का कोड क्या है भाई यहाँ पे, अब यहाँ पे अक्टूबर का कोड क्या हो जाएगा 1। इसके बाद क्या होता है ईयर, ईयर कितना है भाई 50 50, ठीक है। उसके बाद क्या है लीप ईयर, लीप ईयर कितना 50 में, तो 50 में हम क्या करेंगे 50 को 4 से भाग देंगे पहले लीप ईयर पता करने के लिए। तो कितना हो जाएगा 12 जा 48, रिमाइंडर 2। अब तो हमारा 2 बचा, अब तो भाग नहीं लग सकता है, डिवाइड नहीं हो सकता है, तो कितना टाइम लीप ईयर होगा भाई 12 टाइम्स। अब हम क्या करेंगे सम कर देंगे, इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 2 1 3, यहाँ पर देखो 5 1 6 1 7 73। अब टोटल सम कितना हो गया भाई 73, लेकिन 73 हमारा आंसर हो नहीं सकता है, क्यों भाई, क्योंकि 73 7 से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। तो 73 को 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 7 10 जा 70,
रिमाइंडर कितना बचेगा 3, किसका 7 का। तो यहाँ पे 3 किसका होता है ट्यूसडे का, 3 का मतलब ट्यूसडे। क्लियर है। तो यहाँ पे 10 अक्टूबर 1950 में कौन सा दिन था, ट्यूसडे था, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। फिर से एक बार चेक कर लो, डेट कितना है 10, मंथ कितना है अक्टूबर, अक्टूबर का कोड कितना है 1, ईयर कितना है, लास्ट के 2 डिजिट ईयर होता है, ईयर कितना है 50, इसमें लीप ईयर कितना होगा 12, क्योंकि इसको 4 से भाग देंगे तो 12 जा लगेगा 48, उसके बाद डिवाइड नहीं होगा। टोटल सम किया तो कितना आ गया 73, 73 को 7 से भाग दिया, रिमाइंडर 3, मतलब 10 अक्टूबर 1950 का कौन सा दिन था, ट्यूसडे था। क्लियर हो गया, कोई परेशानी नहीं, समझ में आ रहा है सभी को। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द डे ऑन द 3 सितंबर 1992। कहता है 3 सितंबर 1992 को कौन सा दिन था। 3 सितंबर 3 सितंबर 1992, 3 सितंबर 1992। तो चलो भाई 3 सितंबर 1992, तो यहाँ पे 3 सितंबर 1992 यही क्वेश्चन है। अब इसको हम बनाएंगे भाई, कैसे बनाएंगे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे डेट, डेट कितना है 3, इसके बाद मंथ, मंथ कितना है सितंबर। अब देखोगे सितंबर का मंथ कितना है भाई 6, इसके बाद ईयर, ईयर कितना है 92, इसके बाद लीप ईयर, लीप ईयर 92 में लीप ईयर कितना बार आएगा 23 बार। कैसे, यहाँ पे देखो 92 को हम 4 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 0। अब हमारा डिवाइड नहीं होगा तो कितना टाइम्स 23 टाइम्स। देखो आ गया, सम कर दो, इसको जोड़ दो, 6 3 9, 9 2 11, 11, तो यहाँ पे 11 3 14, 14, कैरी 1, 9 1 10 2 12, 124। इसको अगर हम सम करेंगे तो 124 होगा। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, किसको भाई, जो हमारा टोटल सम आया उससे। ठीक है, चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 124 को 7 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 7 1 जा 7, 5, यहाँ पे 7 7 जा 49, ठीक है ना। तो यहाँ पे 14 में से 9 गया तो 5, ठीक है ना। तो कितना बचा 5, 5 इजिकल टू थर्सडे, 5 इजिकल टू थर्सडे आ गया ना भाई। तो यहाँ पे 3 सितंबर 1992 का कौन सा दिन था, थर्सडे था, गुरुवार था। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखोगे क्या होगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट वाज द डे ऑन 11 नवंबर 1940। 11 नवंबर 1940 के कौन सा दिन था। ठीक है, अब हम कैसे बनाएंगे इसको, इस क्वेश्चन को। चलो भाई यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन क्या था भाई, एक बार फिर से देखो, 11 नवंबर 1940 1940, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11 नवंबर 1940, ठीक है ना। अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे बनाएंगे। देखो यहाँ पे डेट, डेट कितना है 11th, 11 है। मंथ्स, मंथ्स में क्या है, मंथ्स कोड नवंबर, नवंबर का कोड क्या भाई 4 है, देख रहे हो नवंबर का कोड 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। इसके बाद ईयर, ईयर कितना है 40, ईयर कितना भाई 40, इसमें लीप ईयर, लीप ईयर कितना है 10। क्यों, क्योंकि 40 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स डिवाइड होगा 10 टाइम। अब इसको सम कर दो, 4 1 5, 5, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 65। टोटल हमारे पास कितना आ गया 65। इसको हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 9 जा 63, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, 2 इजकल टू क्या हो जाएगा भाई मंडे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या हो जाएगा मंडे। 11 नवंबर 1940 में कौन सा दिन था, मंडे था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है व्हाट वाज द डे ऑन 20 जनवरी 1948? 20 जनवरी 1948 के कौन सा दिन था? ठीक है ना भाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे आगे। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान दें। क्या क्वेश्चन था? 20 जनवरी 1948। ठीक है, तो 20 जनवरी 1948, 20 जनवरी 1948। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस को यहाँ पे लेंगे, कैसे बनाएंगे। डेट, डेट कितना है? 20। डेट के बाद मंथ्स, मंथ्स कितना है? जनवरी। जनवरी में दो कोड है, एक 1 और एक 0, एक 1 और एक 0। ठीक है, अब 1 और 0 दोनों कोड है, तो हमें कौन सा कोड यहाँ पे रखना है वो डिसाइड कौन करेगा? ईयर डिसाइड करेगा, क्योंकि एक सिंपल ईयर का कोड है, एक लीप ईयर का कोड है। ईयर जो अगर सिंपल ईयर होगा तो 1 कोड होगा, अगर ये लीप ईयर होगा तो 0 कोड होगा। तो ये जो कंडीशन है सिर्फ जनवरी और फरवरी मंथ्स में ही है। जनवरी और फरवरी मंथ्स में दो कोड है, एक सिंपल ईयर के लिए अलग है और लीप ईयर के लिए अलग है, मतलब एक संख्या कम है, मात्र एक संख्या कम है। 1 है तो 0, 4 है तो 3। तो यहाँ पे देखेंगे तो 48 हमारा अगर लीप ईयर हो जाता है तो नीचे का कोड, अगर सिंपल ईयर हो जाता है तो ऊपर का कोड जनवरी में। तो लीप ईयर कैसे समझेंगे जो ये लीप ईयर है या नहीं? तो जो ईयर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, जो ईयर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए वो ईयर लीप ईयर कहलाता है। जो ईयर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए वो ईयर लीप ईयर कहलाता है। तो जैसे ये 48 है, ये ईयर कितना है भाई? ये ईयर है 48। 48 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग देंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 14 4 जा 48, बिल्कुल 4 से डिवाइड हो रहा है, जिसका रिमाइंडर 0 बचेगा 12 से। 4 को 12 से करेंगे तो 48 होगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये लीप ईयर है, और लीप ईयर में जनवरी का कोड हो जाएगा 0। क्लियर? इसके बाद डेट, मंथ्स, इसके बाद ईयर। ईयर टोटल कितना इसमें दिया हुआ है? 48। और इसमें लीप ईयर कितना होगा भाई? 12। टोटल सम कर दो, 8 2 10, 0, कैरी 1, कैरी 1 हो गया। 2 1 3 4 3 7 1 8, टोटल हो जाएगा 80। टोटल सम कितना हो जाएगा भाई? 80। 80 को हम क्या करेंगे? 80 को हम क्या करेंगे भाई? 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना? तो कितना टाइम जाएगा? 11 टाइम। कितना हो जाएगा? 1177। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे तो 10 10 में से 7 गया तो 3, कोई परेशानी नहीं। यहां पे यहाँ पे 10 10 में से 7, 10 में से 7 गया 3, ये हो जाएगा 0। रिमाइंडर कितना बचा? ये 3। अब 3 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब ट्यूसडे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है जो 20 जनवरी 1948 का कौन सा दिन था? तो कहेंगे ट्यूसडे, मंगलवार था। देख रहे हो, कोई परेशानी तो नहीं हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लिखा है व्हाट वाज द डे ऑन 6 फरवरी 1850। अब यहाँ पे पूछा है 6 फरवरी 1850 का कौन सा दिन था। अब 19 वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब क्या हो गया भाई? 18 का क्वेश्चन आ गया। तो चलो कोई परेशानी नहीं है, 18 का क्वेश्चन पूछा है तो क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान दो। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, अगर हम 19 से, देखो यहाँ पे एक कंडीशन है, 19 से जितना पीछे जाएंगे सब कुछ यही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। केवल 19 से पीछे में इवन नंबर सम हो जाएगा, प्रत्येक सेंचुरी ईयर, प्रत्येक शताब्दी में। अगर 1800 में जाएंगे तो 2 सम और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, 1700 में जाएंगे तो 4 सम करना पड़ेगा, 1600 में जाएंगे तो 6, मतलब यही रिपीट होगा, 2 4 6 2 4 6 2 4 6, जितना पीछे जाएंगे हम तो उतना 2 4 6 रिपीट हो जाएगा। 2 4 6 इवन नंबर, ये क्या है? ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर किसमें सम करना है? पीछे में इवन नंबर जो सम संख्या होगा, 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, क्योंकि 7 से कम ही हमारा ऑड नंबर होता है, तो 2 4 6। उसी तरह से हम 1900 के बाद जाएंगे तो हम ऑड नंबर माइनस करेंगे, मतलब जो विषम संख्या, विषम दिन की संख्या माइनस करेंगे ऑड नंबर में, जैसे 1 3 5, क्योंकि ऑड जो हमारा विषम दिन की संख्या
1 से लेके 7 होता 7 के पीछे ही होता है, तो 1 3 5 उसके अंदर में 1 3 5 है ऑड नंबर, तो हम माइनस करेंगे। मतलब 1900 के बाद में माइनस होगा और 1900 से पहले प्लस में होगा। प्लस में होगा इवन नंबर और माइनस में होगा ऑड नंबर। ठीक है ना? जितना भी सेंचुरी ईयर में हम बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। पेपर में कभी भी 1900 से ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अगर कभी प्रैक्टिस बुक में या आपको पूछा भी जाएगा तो कभी-कभी 1800 से मिलेगा और कभी-कभी 2000 से मिलेगा। उससे पीछे या उससे आगे आज तक कहीं नहीं मिला है। लेकिन अगर आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं बता रहा हूं। चलो भाई, अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन बनाने का रूल वही होगा जैसे हम बनाते थे। जैसे क्वेश्चन क्या है? 6 फरवरी 1850, ठीक है ना? यहां पे क्वेश्चन बनाएंगे 6 फरवरी 1850, 6 फेब 1850। चलो कैसे बनाते हैं? जैसे बनाते थे। डेट को डेट लिखेंगे। डेट कितना है? 6। मंथ्स के मंथ्स कोड को लिखेंगे। फेब, फरवरी का मंथ्स कोड क्या है भाई? फरवरी में 2 कोड है, एक 4 एक 3। अब यहाँ पे ईयर चेक करना पड़ेगा। जो ईयर लीप ईयर है तो नीचे का कोड, ईयर सिंपल ईयर है तो ऊपर का कोड। तो हम कैसे पता करते हैं? जो ईयर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए वो ईयर लीप ईयर कहलाता है। तो 50 तो हम 4 से कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर 2 बच जाएगा, क्योंकि 12 चौका 48 मतलब 48 हो जाएगा, रिमाइंडर 2 बच जाएगा। तो जो 50 है वो लीप ईयर नहीं है, ये क्या है? सिंपल ईयर है। तो फरवरी में सिंपल ईयर का कोड क्या है? 4। तो यहाँ पे मंथ्स कोड क्या हो जाएगा भाई? 4। उसके बाद हो जाएगा ईयर। टोटल ईयर कितना दिया हुआ है? 50। उसके बाद लीप ईयर। लीप ईयर कितना है भाई? अगर हम लीप ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12। क्यों? क्योंकि 50 को अगर आप 4 से भाग देते हो तो 12 जा 48, रिमाइंडर 2। तो कितना बार डिवाइड हो जाएगा? 12 बार। कितना बार लीप ईयर आया होगा? 12 बार आया होगा। 12 टाइम्स हमारा लीप ईयर आया होगा। कोई परेशानी नहीं, समझ में आया होगा। चलो भाई आगे देखते हैं क्या करना है। टोटल को सम कर देना है। 6 4 10, 10 2 12, कैरी कितना बचेगा? 1। 6 4 10 2 12, कैरी बचेगा 1। 5 1 6 1 7, टोटल बचेगा 72। 6 6 4 10, 10 10 2 12 का 2, कैरी कैरी बचेगा 1। 5 1 6 6 1 7, 72। यहाँ पे 72। 72 को हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। 72 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 10 जा 70, कैरी कितना बचेगा? 2। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। 2 इजकल टू मंडे। यहाँ लेकिन स्टूडेंट्स एक मिनट, यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हमें 2 और भी प्लस करना है, क्योंकि मंडे नहीं होगा। यहाँ पे 2 प्लस और करना है, क्योंकि क्वेश्चन किससे है? 1800 के लिए। तो 2 + 2 इजकल टू 4, 4 इजकल टू वेडनेसडे। अब आपको मैं बता दूं, जो ये जो 2 था वो कहाँ सम करेंगे? या तो रिमाइंडर निकाल के सम कर देना है एक तो, या यहीं पे भी सम कर सकते थे। 72 + 2 इजकल टू 74। फिर यहाँ पे हम क्या करते? 74 को हम डिवाइड करते 7 से, तो रिमाइंडर क्या मिलता? 4। मतलब आप कहीं भी करोगे तो सेम ही कंडीशन होगा। मतलब मेरा ये कहना है, जो अगर ये क्वेश्चन 1900 से होता, अगर आपका ये क्वेश्चन 1900 से होता तो यहाँ पे, अगर ये क्वेश्चन 1900 से होता तो यहाँ पे प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं थी। अगर यहाँ पे 19 से पहले है तो इवन नंबर प्लस होगा, अगर यहाँ पर 19 के बाद है तो ऑड नंबर माइनस होगा। तो 1900 से ठीक पहले +2, उसके बाद +4, उसके बाद +6, उसी तरह से 1900 के ठीक बाद -1, उसके बाद -3, फिर उसके बाद -5। तो यहाँ पे 1800 में +2, तो टोटल सम कितना आ गया? 72। 72 में सम किएंगे तो 74। अब यहाँ पे 74 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 10 जा 70, रिमाइंडर 4 वेडनेसडे। अगर आप कभी भूल भी गए तो आप 7 से डिवाइड कर लेना और जो रिमाइंडर आएगा उसमें सम कर देना। बोथ आर सेम, बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है, केवल उसमें 2 सम होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे 4 क्या होगा? 4 इजकल टू वेडनेसडे। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे 6 फरवरी 1850 का कौन सा दिन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं
क्या कहता है? कहता है व्हाट वाज द डे ऑन 10th मार्च 1740। कहता है 10 मार्च 1740 के कौन सा दिन था? कोई परेशानी नहीं है, हम क्या करेंगे 10 मार्च 1740। अगला क्वेश्चन बढ़ाएंगे 10 मार्च 1740 के लिए। चलो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेट को डेट लिखेंगे। देखो बनाने का रूल कभी चेंज नहीं होगा। 10th 10, मंथ्स क्या है भाई, मार्च। मार्च कितना है, मार्च के लिए 4। इसके बाद ईयर, ईयर कितना है 40। इसमें क्या होगा, लीप ईयर कितना होगा 10। टोटल कितना हो जाएगा, 40 10 50 60, टोटल हो जाएगा 64। देखते हो 40 10 50 10 60 64। इसके बाद देखोगे 64 हो गया, कोई परेशानी नहीं। इसके बाद अगर आप देखोगे किस सेंचुरी ईयर से है, 17 से। 17 के लिए क्या करना है, +4। 17 के लिए क्या करना है, +4। ठीक है ना भाई, 17 के लिए +4 करना है। अब यहाँ पे टोटल कितना होगा 68। अब यहाँ पे 68 को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, तो 9 जा 63, रिमाइंडर कितना बचेगा 5। यहाँ पे 5 हो गया, 5 इजकल टू थर्सडे, 5 इजकल टू थर्सडे। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन था 10 मार्च 1740 का हमारा हो जाएगा थर्सडे। थर्सडे ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, 15 अप्रैल 1648 का कौन सा दिन था? 15 अप्रैल 1648, 1648। चलो 15 अप्रैल 1648, 15 अप्रैल 1648 यही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेट को डेट लिखेंगे। डेट कितना है भाई 15, मंथ्स कितना है अप्रैल, मंथ्स है अप्रैल, देख रहे हो। तो अप्रैल का मंथ्स कोड कितना हो जाएगा 0, अप्रैल का मंथ्स कोड हो जाएगा 0। इसके बाद क्या हो जाएगा ईयर, ईयर कितना है भाई 48। इसके बाद लीप ईयर, लीप ईयर कितना है, इसके बाद हो जाएगा लीप ईयर, लीप ईयर कितना हो जाएगा 12। टोटल को सम कर दो, 8 2 10 5 15 का 5 कैरी 1, 4 1 5 1 6 1 7, 4 1 5 1 6 1 7 75, 4 1 5 1 6 75। अब यहाँ पे क्या होगा 16 के लिए, 16 के लिए क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो, 16 के लिए +6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई, टोटल सम कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 81 को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो 7 1 जा 7, तो यहाँ पे 11 बचा, फिर 7 1 जा 7, तो कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर 4 बचेगा। तो यहाँ पे 4 का मतलब क्या हो गया, 4 का मतलब वेडनेसडे, 4 का मतलब वेडनेसडे। तो यहाँ पे वेडनेसडे आंसर होगा, वेडनेसडे। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखें क्या, व्हाट वाज द डे ऑन 6 अक्टूबर 1896। चलो 6 अक्टूबर 1896, 6 अक्टूबर 1896 ये क्वेश्चन है। चलो भाई डेट को डेट लिखेंगे, डेट कितना है 6। इसके बाद क्या है मंथ्स है, मंथ्स क्या है अक्टूबर है, अक्टूबर का कोड हो जाएगा 1। इसके बाद ईयर है, ईयर कितना है 96। इसके बाद लीप ईयर है, लीप ईयर कितना हो जाएगा 24। 96 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 24 बार। सम करेंगे 6 4 10 10 7 17, 17 का 7 कैरी 1,
9 1 10 2 12 127। टोटल सम कितना हो जाएगा 127। किससे क्वेश्चन है 18 के लिए। 18 में क्या करेंगे प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 129। 129 को 7 से भाग देना पड़ेगा। 7 1 जा 7 5 यहाँ पे 7 8 जा 56 तो कितना बचेगा 3। 3 इजकल टू ट्यूजडे। 3 इजकल टू ट्यूजडे देख रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई ट्यूजडे आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा होगा सभी को। अब देखो यहाँ पे दिया है 1 जनवरी 1692। 1 जनवरी 1692। चलो भाई 1 जनवरी 1692 तो 1 जनवरी 1692। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेगा। डेट को डेट लिखेंगे। डेट कितना है 1। इसके बाद मंथ्स। मंथ्स कितना है जनवरी। तो जनवरी का कोड क्या है भाई, 2 कोड है 1 भी और 0 भी। ये सिंपल ईयर के लिए, ये लीप ईयर के लिए। तो ईयर कौन सा है 92। 92 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 92 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा लीप ईयर। लीप ईयर में जनवरी का मंथ कोड हो जाएगा 0। इसके बाद टोटल ईयर हो जाएगा 92 और इसमें लीप ईयर हो जाएगा 23। अगर 92 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम से डिवाइड होगा 23 टाइम्स। आप डिवाइड करके देख सकते हो। इसके बाद इसमें सम करोगे 3 2 5 1 6 और 9 2 11 116। लेकिन यहाँ पे किससे क्वेश्चन है 1600 के लिए। 16 के लिए प्लस 6 करना होता है। तो कितना होगा टोटल 6 6 12 2 कैरी 1 1 1 2 122। तो यहाँ पे 122 को हम 7 से भाग देंगे 7 से। 7 1 जा 7 फिर 52। यहाँ पे यहाँ पे 7 7 जा 49। तो 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा। तो यहाँ पे 3 की इजकल टू ट्यूजडे। 3 इजकल टू ट्यूजडे। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या होगा ट्यूजडे। आंसर हो जाएगा मंगलवार। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। तो हम इस टाइप से हम सारे क्वेश्चंस को आराम से कर रहे हैं अभी। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखें क्या है। 4 यहाँ पे होगा 4 नवंबर 2000। अब देखो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन आ गया। 4 नवंबर व्हाट वाज द डे ऑन 4 नवंबर 2000। 4 नवंबर 2000। अब चलो भाई यहाँ पे कैसे बनाएंगे। 4 नवंबर 2000 4 नवंबर 2000। अब चलो बनाने का तरीका कभी चेंज नहीं होगा। डेट को डेट लिखेंगे। डेट कितना है 4। मंथ्स कितना है भाई, मंथ्स है नवंबर। नवंबर का कोड क्या है, नवंबर का कोड हो गया स्टूडेंट्स, ये है नवंबर का कोड 4। देख रहे हो नवंबर का कोड है 4। ईयर कितना है, ईयर यहाँ पे दिया हुआ है ही नहीं। ईयर के स्थान पे 0 हो गया। ईयर कितना हो गया यहाँ पे, ईयर है 0। और इसमें लीप ईयर कितना हो गया, यहाँ पे लीप ईयर भी हो गया 0। क्यों भाई, हम किसका लीप ईयर लिखते हैं, इसका लीप ईयर लिखते हैं। अगर यहाँ पे 8 होता तो लीप ईयर 2 होता, अगर यहाँ पे 12 होता तो लीप ईयर 3 होता है। क्योंकि हमें इसका लीप ईयर नहीं लिखना है, जो ईयर यहाँ पे होता है उसका लीप ईयर नीचे लिखना है। ईयर 0 है तो लीप ईयर भी 0 होगा। टोटल कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। किससे क्वेश्चन है 2000 से के लिए। 2000 में क्या करना है -1 तो कितना होगा 7। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा रिमाइंडर 0 इजकल टू सैटरडे। यहाँ पे 4 नवंबर 2000 को कौन सा दिन होगा सैटरडे। यहाँ पे आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। देख रहे हो। उसी तरह से यहाँ पे आप क्वेश्चन देखोगे व्हाट
व्हाट विल बी द डे ऑन 3 फरवरी 2014? 2040, 3 फरवरी 2040, 3 फरवरी 2040। चलो अब देखते हैं क्या आंसर बनेगा। डेट को डेट लिखेंगे। डेट कितना है भाई? 3। मंथ्स कितना है? फरवरी। फरवरी का कोड क्या होगा? क्योंकि फरवरी में 2 कोड है, 4 3। ईयर पर डिपेंड करता है। ईयर लीप ईयर है कि नहीं? ईयर लीप ईयर है। क्यों भाई? क्योंकि 4 को 40 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो ये लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर का कोड क्या हो जाएगा भाई? 3। टोटल ईयर कितना हो जाएगा? 40। इसमें टोटल लीप ईयर कितना हो जाएगा? 10। किसका? इस ईयर का। टोटल 3 3 6, 4 1 5, 56। 56 किसका है? 2000 के लिए। 2000 के लिए -1, तो कितना होगा? 55। यहाँ पे 55 को हमको क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। 6 इजकल टू फ्राइडे। 6 इजकल टू फ्राइडे। आंसर क्या होगा भाई? फ्राइडे होगा। यहाँ पे आंसर होगा फ्राइडे। तो फ्राइडे क्या होगा? यहाँ पे देखेंगे भाई, फ्राइडे मतलब गुरुवार। ठीक है ना जी। चलो भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है व्हाट विल बी द डे ऑन 5 अक्टूबर 2196? 5 अक्टूबर 2196 में कौन सा दिन था? अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से। 5 अक्टूबर 1996 में कौन सा दिन था? यही क्वेश्चन था। 5 अक्टूबर 2196 में कौन सा दिन था? 5 अक्टूबर 2196 में कौन सा दिन था? चलो डेट को डेट लिखेंगे। डेट कितना है भाई? 5। मंथ कितना है? अक्टूबर। मंथ कितना है? अक्टूबर। अक्टूबर का कोड क्या हो जाएगा? 1। ईयर कितना है? 96। लीप ईयर कितना है? 24। ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसको सम कर देना है। चलो यहाँ पे देखते हैं। 6 4 10, 5 15 1 16, 6 कैरी 1, 9 1 10 2 12, 124, 126। यहाँ पे 9 6 4 10 15 1 16 का 6 कैरी 1, 9 1 10 2 12, 126, 126 प्लस किसमें है? सॉरी माइनस। इसके बाद होगा 21 से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे माइनस। यहाँ पे माइनस। माइनस कितना है भाई? माइनस कितना है? 2100 में माइनस है 3, तो कितना होगा? 123। 123 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5, यहाँ पे 3, 7 7 जा 49, कितना होगा? 13 में से 9 गया तो 4, 4 हो गया वेडनेसडे। ये हो जाएगा वेडनेसडे। ठीक है ना भाई। यहाँ पे हमारा इस तरह से आंसर आ रहा है। फिर देखेंगे क्या है। कहता है व्हाट विल बी द डे ऑन 8 अगस्त 2292? मतलब 8 अगस्त 2292 में कौन सा दिन था? 8 अगस्त 2292। ठीक है ना जी स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखेंगे 8 अगस्त 2292। चलो डेट को डेट लिखना है। डेट कितना है भाई? 8। मंथ्स कितना है? अगस्त। अगस्त का मंथ्स कोड क्या है? अगस्त का मंथ्स कोड हो गया 3। टोटल ईयर कितना है स्टूडेंट्स? 92। इसमें लीप ईयर कितना हो गया स्टूडेंट? तो 23, क्योंकि 92 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 23 टाइम्स जाएगा। टोटल सम देखो कितना हो जाएगा। 8 2 10, 10 6 16 का 6, 8 2 10, 10 6 16 का 6 कैरी 1, 9 1 10 2 12, 126। 8 2 10, 10 10 10 3 13, यहाँ पे 16 के 6 कैरी 1, 9 1 10 2 12, 126।
अब यहाँ से 126 है, क्लियर है? अब 126 में हम क्या करेंगे? अब 126 में पहले देखेंगे किससे क्वेश्चन से, 22 से। 22 का मतलब -5, तो कितना हो जाएगा? 121। 121 को हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। 7 5 12, ठीक है ना? यहाँ पे 51 सत्ते 49, 2 बचेगा। अब 2 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? 2 का मतलब हो गया मंडे। 2 का मतलब हो गया मंडे। 2 का मतलब हो गया मंडे। क्लियर है? उसी तरह से स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है? व्हाट विल बी द डे ऑन 3 दिसंबर 2181? ठीक है ना? कहता है 3 दिसंबर 2180 का कौन सा दिन था? ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? चलो भाई, पहले हम ये देख लेंगे क्या था क्वेश्चन था भाई। 3 दिसंबर 2180, 3 दिसंबर 2180, 3 दिसंबर 2180। चलो अब डेट देखते हैं। डेट कितना है भाई? 3। मंथ्स कितना है? दिसंबर। दिसंबर का मंथ्स कोड कितना है? दिसंबर का मंथ्स कोड है 6। ईयर कितना है? ईयर है 80। इसमें लीप ईयर कितना है? 20। चलो अब इसको सम करते हैं। सम करते हैं। 6 3 9, 8 2 10, 109। लेकिन 2100 से क्वेश्चन है तो 2100 से है तो -3 कितना होगा? 106। तो 106 को हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 36 35, 7 5 जा 35। कैरी कितना बचेगा? 1। 1 इजकल टू क्या बचेगा? संडे। यहाँ पे क्या होगा भाई? संडे आंसर। तो यहाँ पे हम इस टाइप से सारे क्वेश्चंस कर सकते थे फर्स्ट टाइप में। इसके बाद का क्या क्या टाइप है उसके बाद वाला वीडियो में देखते हैं। ये टाइप पर आप पहले प्रैक्टिस कर लें। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।